नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। कल है 12 जुलाई, जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस इंतजार के साथ एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क ये है कि कल क्या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होगा? क्या कल इन आरोपियों के ऊपर जो आरोप लगने हैं वो लगेंगे? क्या कल इन ड्रगीज को, इन ड्रग के व्यापारियों को, सुशांत के कातिलों को और सुशांत के कत्ल के इन जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी या फिर से छोड़ दिया जाएगा इन लोगों को महज कुछ चंद रुपयों के लिए? जैसे सिद्धार्थ पिठानी को 13 महीनों के बाद महज 50,000 में उसकी आजादी दे दी गई। हाँ, 4 बार याचिकाएं डालने के बाद हो रहा है ये सब, लेकिन 4 क्या 40 बार या 40,000 बार भी याचिकाएं डाले, इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मिल गई। ये तो इस दुनिया का दस्तूर है। पैसे दिखाओ, बहुत सारे लोग आ जाएंगे और पैसे के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। वो कानून हो, वो पुलिस के अफसर हो, वो एनसीबी हो या सीबीआई हो, इनमें कोई फर्क नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस अब ये आ रहे हैं जो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है और यूट्यूब पे भी है कि क्या इंसाफ करेगी एनसीबी या फिर वापस से फ्लिप मारेगी और एनसीबी अपना जो भी आरोप लगाया हुआ है वो महज एक इत्तेफाकन एक तरीके से वापस से क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि याद आ रहा है, बहुत जनों ने अपने कमेंट्स पे भी ये एग्जाम्पल डाले हैं कि एनसीबी ने जब रिया को बेल मिल रही थी तब ये जताया, लास्ट मोमेंट पे क्लियर करा कि जो ड्रग्स लाई गई थी वो सुशांत की लाई गई थी और रिया चक्रवर्ती तो उसे हेल्प कर रही थी, उसे मना करती थी, उसकी तबीयत का खास ख्याल रखती थी। और कुछ इसी तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने भी अपनी याचिका में डाला कि मैं तो महज हेल्प कर रहा था अपने दोस्त को, मैं उनके घर रहता था, उनका नमक खा रहा था, मैं उनसे कैसे गद्दारी कर सकता हूं? मैं तो उनकी तबीयत का ख्याल रखता था, उनका ख्याल रखता था, उनको मना करता था। तो सारा का सारा ब्लेम अल्टीमेटली हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल दिया जाता था। तो क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है कल? क्योंकि हम सब बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, आरोप कल मान लिए जाने चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकलना चाहिए, है ना तेना बहुत कुछ। लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग का जो कानून है वो बहुत ज्यादा अंधा है, बहुत ज्यादा अंधा है और लालची है। मैं कहूंगी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। कल पासा पलट सकता है, कल हमें वापस से एक हार भी मिल सकती है या फिर जीत भी मिल सकती है। इसके लिए मैं तैयार हूं और चाहती हूं कि आप सब भी तैयार हो। निराशा हो सकती है, आशा रख सकते हैं, लेकिन आशा के साथ साथ निराशाएं बहुत आती है, इसलिए मैं अभी फिलहाल ज्यादा आशाएं नहीं रख सकती। कहते हैं ना, जहां पर एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहां पर डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो एक्सपेक्टेशन इन अंधे कानून के साथ क्या करूं, जो वापस से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे सकती है, जो वापस से सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे सकती है, जो वापस से सैमुअल मिरांडा या नीरज या जो भी आएंगे आरोप में, उन सबको बाइज्जत बरी कर सकती है और दोष दे सकती है हमारे उस प्यारे से भाई सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कि उन्हीं के वजह से उनका मर्डर हुआ, या ये भी कहा जा सकता है उन्होंने सुसाइड कर लिया, है ना तेना। खैर, जो हमें पता है और दुनिया को पता है उसके लिए हमें कोई डर नहीं है। हमें इस चीज को साबित करने का कोई मतलब नहीं है। हम बहुत बार साबित कर चुके हैं और साबित करने के बावजूद लोग झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज चला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होने वाला है। बट अगेन बी प्रिपेयर्ड
कि हमारा कल क्या रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट से हम अपनी आशाएं नहीं खोएंगे और अपना मुकाम नहीं भूलेंगे, अपनी डेस्टिनी जहां पर हमें जाना है जस्टिस के लिए, वो नहीं खोना है हमें। कल का दिन हमारे लिए क्या लाता है अभी हम सब इंतजार कर रहे हैं, और जितना जल्दी मुझे पता चलेगा, कुछ भी खबर होगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए आप मुझे साथ दीजिए, साथ रहिए, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस एंड वी विल कीप ऑन फाइटिंग फॉर जस्टिस टिल द लास्ट ब्रेथ। और आप तो मुझे जानते ही हैं। और एक बात आपको बता दूं कि सुशांत की बहन प्रियंका दी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि कैसे एनसीबी ने एक बिट्रेयल किया था, क्योंकि शुरुआत से एनसीबी हमारे सुशांत भाई के लिए लड़ाई कर रही थी, ऐसा लगने लगा था। बट ये समीर वानखेड़े के होने के बाद हुआ है जो हुआ है, समीर वानखेड़े के बाद, क्योंकि समीर वानखेड़े के ऊपर मैं बहुत विश्वास करती हूँ और उन्हें निकालने के लिए बहुत सारी प्लॉटिंग प्लानिंग की गई, जो उनको सक्सेसफुली निकाल दिया गया इस केस से। लेकिन उनके होते जो गलत लोग थे, जो पकड़े भी गए हैं, कुछ 2 या 3 जन हैं जो एनसीबी में रहकर गद्दारी करते हैं, उनकी वजह से रिया को बहुत सहारा मिला था। लेकिन आज संजय सिंह की जो टीम है, यानी कि नई एनसीबी टीम है, वो क्या करती है, किस तरह से हमारा भरोसा जीतती है, वो कल पता चलेगा। उम्मीद तो है कि ये लोग हमारा भरोसा ना तोड़े, बट क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जय हिंद। कल का इंतजार करते हैं, साथ रहिए। धन्यवाद, बाय।